हमारी बाइबल में, खुदा के पाक कलाम में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है एली। इन इंग्लिश वी कॉल हिम एलाई। बाइबल कहती है वो एक महायाजक था। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाई प्रीस्ट। खुदा के पाक कलाम में लिखा है एली के दो बेटे थे जो खुदा के हैकल में परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा करते थे। और हमारी बाइबल कहती है वो दोनों करप्ट थे। उनके दो गुनाह लिखे गए हैं। एक, खुदा के हैकल में आने वाली बहनों को वो बुरी नजर से देखते थे, और दूसरी चीज उनके लिए लिखी है कि वो ऑफरिंग के प्रति ऑनेस्ट नहीं थे। जब परमेश्वर ने देखा, जब खुदा ने देखा कि मेरे सेवक करप्ट हैं, जब सेवकाई करने वाले, जब मिनिस्ट्री करने वाले लोग ऐसे हैं, खुदा को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। और बाइबल कहती है खुदा ने एक व्यक्ति एली के पास भेजा और कहा कि तू अपने बच्चों को समझा। और आप जानते हैं एली ने कैसे समझाया? बड़े प्यार से। एली अपने दोनों बेटों को एक चीज कहता है कि आजकल मैं जो तुम्हारे बारे में सुनता हूं वो अच्छा नहीं है। What I am hearing about you, it's not good. आप जानते हैं खुदा को इस बात पे गुस्सा आया। परमेश्वर जानता था जिस तरह से इसने समझाया है ना, ये एटीट्यूड घर पे चलता है, चर्च में नहीं। देखो, अगर आपके बच्चे हैं और वो आपके घर के अंदर किसी चीज को तोड़ देते हैं, उनके हाथ से कोई चीज छूट जाती है, कुछ नुकसान करते हैं, तब बच्चों को ऐसा समझाया जाता है, बिकॉज चीज का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन जब ऐसा एटीट्यूड चर्च में यूज किया गया, ओ मेरे बच्चों क्या कर रहे हो, खुदा चाहता था कि उनको कड़ी डांट पड़े। आप में से बहुत सारे लोग, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि खुदा आपसे प्यार करता है या आप कैसे समझाओगे, तो आप में से बहुत लोग ये कहेंगे खुदा हमसे प्यार करता है वो इससे समझा जाता है कि उसने सलीब पर हमारे लिए जिंदगी दी। पर क्या आप जानते हैं वही खुदा ये भी कहता है मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं। When God rebukes you, it's not a rebuke, it's love. जब खुदा किसी को डांटता है ना, ये डांट नहीं है, ये प्यार है। आप जानते हैं जब खुदा बनी इज़राइल से मुंह मोड़ता था तो कैसे पता चलता था इज़राइल के लोगों को कि खुदा हमसे दूर हो चुका है? ज़बूर में लिखा है, भजन संहिता साम्स की किताब में लिखा है, ऐ खुदा अब तू अपने नबियों को हमारे बीच में नहीं भेजता। जब इज़राइल के लोग देखते थे कि खुदा का कोई नबी नहीं आ रहा है, वो उन्हें डांट नहीं रहा है, तब वो समझ जाते थे खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। डांट खाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आइए अपने पास वाले से आप कहिए, डांट सुनना बहुत जरूरी है। आजकल किसी को भी डांट नहीं सुननी है, किसी को भी नहीं। पास्टर थोड़ा डांटेगा ना, पास्टर से रूठ जाते, हमारा पास्टर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी नॉनसेंस को सपोर्ट नहीं करता। मैंने देखा है ये। आजकल लोगों को पता है क्या चाहिए, मैं जैसा भी हूं मुझे अच्छा बोलो, वटेवर आई एम। मेरी कलीसिया के अंदर एक बहन आते हैं, अभी भी आते हैं। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आई एम गिविंग यू द राइट्स, मैं आपको हक देती हूं, मैं आपकी बहन, आप मेरे भाई, और मैं कभी भी कुछ गलत करूं मेरे को डांटने का। मैंने एक बार डांटा, 4 हफ्ते तक चर्च में दिखी ही नहीं। 4 weeks शी इज गॉन, गुम हो गई। फिर 4 हफ्ते के बाद मैंने किसी भाई को बोला, आप कॉल करो, पूछो सब ठीक तो है।
तो मेरे एक ब्रदर ने उनको कॉल किया, क्या हुआ बहन, आप चर्च नहीं आते? तो मेरे लिए बोला, वो खड़ूस को पहले समझाओ। डू यू नो द मीनिंग ऑफ खड़ूस? खड़ूस का मतलब समझते? नहीं समझते तो मैं उसको भी बता सकता हूं। रूड गाय। बोला उसको समझाओ पहले। मैंने फिर चर्च में आई, मैंने कहा फिर बोला काय को डांटने के लिए? बोलने का ही नहीं ना। अगर आप मुझे राइट्स दे रहे हो तो अच्छे से दो। आजकल किसी को भी डांट नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, प्रोफेसी, ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड। मुझे लोग कहते ले हैंड, मैंने कहा था ले हैंड। यू नो आजकल लोगों को यही चाहिए, डांट नहीं चाहिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये प्योर हिंदी समझ पाएंगे जो मैं कहूंगा। मेरी बाइबल में लिखा है, मनुष्य के मन में मूढ़ता पैदा होती है, परंतु अनुशासन की छड़ी से वो ठीक हो जाती है। द बाइबल सेज हमारे अंदर मूर्खता पैदा होती रहती है, लेकिन जब कोई छड़ी उठाता है तो वो ठीक हो जाती है। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, अगर आप डांट नहीं सुनेंगे ना, कभी आगे नहीं जा पाएंगे। बिलीव मी और नॉट, अगर आप डांट नहीं सुनेंगे कभी आगे नहीं जा पाएंगे। डांट सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी बच्चे सारा दिन पबजी खेलती रहते हैं, मम्मी डैडी कुछ नहीं बोलते। मेरा एक ही तो है, यही मेरा लाल है, मेरा काला है, मेरा पीला है, यही मेरा सब कुछ है। नो, आपको अपने बच्चों को डांटना है। अगर आप नहीं डांटते हैं, बाइबल कहती है आप उन्हें हेल में जाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। नो सर। अगर आप देख रहे हो आपका बच्चा इतना छोटा है और सारा दिन फोन लेके बैठा है, यू शुड रिब्यूक। क्या होगा? खाना नहीं खाएगा ना, एक दिन नहीं खाना, मत खाए। दूसरे दिन खुद ही आएगा घूम फिर के, मम्मी मैगी बना के देना। बोलो अपने बाजू वाले को, डांटना जरूरी है। आजकल लोग चर्च में डांटते ही नहीं है। आई एम सॉरी, मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, लीडर्स भी नहीं डांटते। क्यों? लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे। वाह, मैं एक चर्च में था, यहां पर तो बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। उस चर्च के अंदर पीछे वाले लोग फोन यूज कर रहे थे। मैं ऐसे ही वर्शिप में गया था पीछे देखने के लिए क्या हो रहा है। व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई कर रहे थे। मैंने उनको कहा ये क्या हो रहा है? सामने वर्शिप हो रही है, प्रीचिंग हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? एंड ही टोल्ड मी दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने कहा वेट, आई एम गोइंग टू प्रीच, देन आई विल शो यू। और मैंने खड़े होके कहा जिन जिन को फोन यूज करना है, 2 दरवाजे हैं, एक यहां एक वहां, जो चुनो और निकलो। अगर हम नहीं करेंगे ना, दूसरे भी करेंगे। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डांट को बहुत पॉजिटिव वे में ले। जो भी आपको डांटते हैं ना, सबसे पहले तो उनकी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। वो डांटते इसलिए हैं ताकि आप खुदा में बढ़ पाए। कितने लोग चाहते हैं आप प्रभु में बढ़ने पाए? और चाहिए क्या, मुझे बताइए, और है क्या इस दुनिया में? खुदा में बढ़ने के सिवा और है क्या? खुदा में नहीं बढ़ेंगे, दुनिया में बढ़ जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहनों, अपने पति की डांट को कुछ बहनें अपने पति को ऐसे कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, यस, बच्चों अपने माँ बाप की डांट को सुनो, चर्च अपने पास्टर की डांट को सुने। डांट, मैं आपको सच कहता हूं, जो आपको डांट देता है ना, मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू रीड दिस बुक इट विल नॉट चेंज योर लाइफ, बट व्हेन यू बिलीव दिस इज अ टूल, अगर आप ये बिलीव करेंगे ना, ये टूल है जिसके द्वारा खुदा मुझे शेप देगा, इट विल चेंज योर लाइफ। इट इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ टूल। टूल शेप देता है।
Whenever I read this book, जब भी मैं इसको पढ़ता हूं, I never believe this is a book. I believe this is a tool जिसके द्वारा खुदा मेरी जिंदगी बदल सकता है. Hallelujah. Yes, this is a tool. This is not just a book. ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक टूल है जिसके द्वारा प्रभु आपको शेप देते हैं, बनाते हैं. एली ने अपने बेटों को अच्छे से नहीं डांटा. आप जानते हैं बहुत कम बार ऐसा हुआ जब खुदा ने कुछ कहा और पूरा ना हुआ, या खुदा ने अपने वर्ड को कैंसिल कर दिया. आप पढ़ के देख लीजिएगा 1 सैमुएल चैप्टर 1, घर जाके, अभी नहीं, जहां पर खुदा अपने ही बोले गए वर्ड को कैंसिल कर देता है. बोलता है मैंने चाहा तो था कि तेरे 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 वंश में किंग्स पैदा हों, लेकिन अब मैं इस कलाम को कभी पूरा नहीं करूंगा. और बाइबल बताती है उनके खानदान में किसी ने बुढ़ापा नहीं देखा, सब जवानी में मरने लग गए थे. क्यों? क्योंकि एली ने अपने दोनों बेटों को डांटा नहीं. लेकिन आपने देखा जीसस जब टेंपल में गया और जब उसने देखा कि वहां व्यापार हो रहा है, तो वो कैसे एंगर में आ गया. एक्चुअली खुदा यही चाहता था एली से कि वो अपने बच्चों के लिए कोड़े उठाए. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, जरा सोचें. एली के 2 बेटे थे, वो एक को भी डांटने के लिए तैयार नहीं था, पर जब खुदा ने अब्राहम से कहा अपना बेटा दे दे, वो तैयार था. दिस इज ब्यूटिफुल. वो डांट भी नहीं रहा है, ये अपना बेटा देने के लिए तैयार हो चुका है. दिस इज कॉल्ड ऑनर. इसे कहते हैं खुदा के कलाम की इज्जत करना. इसे कहते हैं प्रभु के वचन का आदर करना. वो डांट भी नहीं रहा था, ये अपने बेटे को देने के लिए तैयार था. आज मैं ये स्टोरी बता के आपको इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि अगर आप यहां आए हैं, लर्न टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखें, आदर करना सीखें. ये बहुत जरूरी है. आप जानते हैं एक दिन मैं अपनी चर्च में 45 मिनट्स लेट जाता था. जिस चर्च से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं निकला, पास्टर तो मैं बाद में बना, लेकिन जो मेरी मदर चर्च थी जहां पर मैंने बैप्टिज्म लिया था, मैं हमेशा वर्शिप स्किप करता था. यू नो व्हाई? क्योंकि वचन में बैठने को मिलता है और वर्शिप में खड़ा रहना पड़ता है. क्या करता था मैं वर्शिप स्किप करता था और सीधा वर्ड ऑफ गॉड में आता था. एक दिन मैं चर्च में गया, मैंने प्रभु से कहा मुझसे बात करिए ना प्रभु, बहुत दिन हो गए आपने मुझसे बात नहीं की. मुझे खुदा ने एक ऐसी चीज कही जो बहुतों को स्पिरिचुअल नहीं लगती है. मुझे खुदा ने कहा मेरे घर में टाइम से पहुंचा कर. डोंट टेक इट चर्च कैजुअली. और प्रभु मुझे जानते हैं, 18 साल हो गए हैं उस चीज को. आज मुझे प्रभु में आए हुए 18 साल हुए हैं, 18 इयर्स. मैं कभी चर्च लेट नहीं पहुंचा, नेवर. बिकॉज आई लर्न टू ऑनर गॉड्स वर्ड. मैंने प्रभु के वचन का आदर करना सीखा कि ये खुदा का घर है. बच्चों को शांत बिठाइए, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जा. बच्चे भविष्य हैं, पर वर्तमान चौपट न करें. ओके, हालेलुया. कितने लोग यहां पर हैं? ओके, जो लोग हिंदी समझते हैं वो समझे मैंने क्या बोला. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. सो आज हम सीखेंगे हाउ टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड. आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट जस्ट अ प्रीचिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. ये जीवन का रास्ता है. क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? कितने लोग तैयार हैं जी? थैंक यू, थैंक यू.
आइए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ अपने खुदा के कलाम को खोलें। द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस की इंजील, और हम सब खोलेंगे उसका 11वां अध्याय, 11 चैप्टर। Open your Bible with me, the Gospel of Mark, chapter 11. और मैं आपके लिए पढ़ता हूं हिंदी में से 23, 23वां वचन, 23वां कलाम। सबको मिल गया? पढ़ूं मैं? ठीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, शक न करे, परंतु विश्वास करे, ईमान रखे जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। कम ऑन समबडी से आमीन। हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब आइए सामने देखें। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो दुआ करते हैं, बाद में अपनी ही दुआ को डिस्ट्रॉय कर देते। दे प्रे बट आफ्टर दैट वो अपनी ही दुआ को खत्म कर देते। पता है कैसे? उनकी दुआ और उनका कन्फेशन दोनों अलग है। उनकी दुआ और उनका कन्फेशन दोनों अलग है। समझो आपको घुटनों में दर्द है, यू हैव अ पेन ऑन योर नीज, और आप दुआ करते हैं, खुदा मुझे शिफा दे। आपने मांगा ना। 10 मिनट के बाद कोई आपसे पूछता है, बहन आप कैसी हो? मैं तो मरी जाऊंगी। ये क्या है? अपनी दुआ को खत्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं दुआ का उत्तर क्यों नहीं आता? अरे दुआ पहुंची कब थी? आपने तो दुआ को रोक दिया। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत कम बोलता हूं। मुझे लगता है जहां बोलना है वहीं बोलो, अदरवाइज जस्ट कीप योर बिग माउथ शट। मैं बहुत कम बोलता हूं। मुझे लगता है नहीं, यहां पर जरूरी नहीं है बोलना, मैं चुप रहता हूं, भले लोग मुझे कम समझे, आई एम फाइन। कभी कभी क्या होता है, हम हर जगह पे मुंह खोल के लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे भी कुछ पता है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ही इज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे इस चीजों से ना, मैं आपको सच कहता हूं, चलो अगर आप चाहो तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो। कल निकलते हैं सुबह, मुझे उन 4 लोगों को ढूंढने में आप लोग हेल्प करोगे जिनके लिए कहा जाता है 4 लोग क्या कहेंगे। चलते हैं कल बहरीन में भी ढूंढ लेते हैं। मैंने इंडिया में ढूंढ लिया, किधर नहीं मिले। मुझे है ना, ये मतलब हर चीज के साथ मैं एग्री नहीं होता हूं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यक्ति हूं। मैं कुछ भी सुनने के बाद ऐसे ही बिलीव नहीं करता। मैं जांचता हूं कि क्या लिखा है। किसी ने कहावत थी कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो काय को टेढ़ा करने का, घी गरम करो ना। काय को टेढ़ा करने का? डब्बे को उठाओ, तवे पे रख दो, पिघल जाएगा। हालेलुया। कुछ भी बोल दूं, बिलीव नहीं करने का। परखो, जानो। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, मैं बहुत बाइबल कम पढ़ता हूं। आपको लगता होगा कि मैं यूट्यूब पे प्रीच करता हूं। आई रीड बाइबल वेरी लिटिल। मैं मेडिटेट बहुत करता हूं। बिकॉज आज से बहुत साल पहले जब बाइबल लोगों के पास नहीं होती थी, तो वो उनके पास प्रिंटिंग कॉपी नहीं होती थी, वो सुनने के बाद उसे मनन करते थे।
आज भी आप पढ़ के देखिए बाइबल, बाइबल पढ़ने के ऊपर से ज्यादा जोर उसे मेडिटेट करने के ऊपर है। समटाइम्स मैं ऐसे ही बैठा रहता हूं, मैं कुछ भी पढ़ता रहता हूं। मैं आज सुबह की ही बात है, मैं आज कुछ सोच रहा था कि कई लोग सक्सेस हो जाते हैं। डू यू नो पीपल वैल्यू सक्सेस नॉट प्रोसेस। दे बिलीव इन सक्सेस, कैसे भी सक्सेस बनना है, बस प्रोसेस नहीं देखना है। जीसस डेविल के सामने गया, शैतान ने कहा मेरे सामने झुक जा, भाव कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा था? वाई यू आर गोइंग ऑल थ्रू टीचिंग, प्रीचिंग, मरना, जी उठना, जस्ट बाव, मैं तुझे सब दे दूंगा। जीसस से नो, मैं इस तरीके से कुछ नहीं लूंगा। ही नो प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। वो जानता था किस रास्ते से जाना है। इसीलिए आप देखिए, शाउल अनॉइंटेड हुआ, किंग बना, गिर गया, पर जब डेविड अनॉइंट हुआ तो वो किंग बना रहा, बिकॉज ही फॉलो द प्रोसेस। वो किंग बन के, वो अनॉइंटेड होके सीधा किंग नहीं बना, उसको खुदा ने ट्रेन किया। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। कई लोगों को लगता है पता नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है। नो ब्रदर, यू आर इन प्रोसेस। वो आपको ले जा रहा है, सिखा रहा है, और वो आपको ब्लेस करेगा। आमेन। कहिए अपने बाजू वाले को, सक्सेस से इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। यस, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आजकल यंग लोगों को पेशेंस नहीं है, पास्टर से सीख के बाजू में चर्च खोल देते है ना। चर्च खोल, पास्टर से सीख के बाजू में चर्च खोल देंगे, घर पे हाउस ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। नो नो नो, वेट 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 वेट, पेशेंस रखो, पहले सीखो, प्रोसेस में से निकलो, अदरवाइज आप फॉल हो जाएंगे। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रखा, कहा जाओ मिनिस्ट्री करो। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मैं मिनिस्ट्री करूंगा, मेरा घर कौन चलाएगा? पैसे चाहिए घर चलाने के लिए। मुझे खुदा ने कहा तुझे लगता है मैंने तुझे कहा है? मैंने कहा उस बंदे ने कहा जाओ। मुझे खुदा ने कहा ये उसने अपनी तरफ से कहा है, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस हुआ था, इसलिए उसे तुझे बोल दिया। फिर मैं चुप करके बैठ गया। आजकल क्या है, पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत कमी है ना। आज चर्च के अंदर 1 साल पुराना लड़का लड़की चर्च स्टार्ट कर देते, 12 साल की उम्र में वो तैयार था, उसके बाद भी खुदा ने उसे 18 साल वेट करवाया, क्योंकि वो जानता था 12 साल का लड़का अगर कहेगा डोंट ग्रीड, लालच मत करो, कौन उसको सुनता। लेकिन जब वही 30 साल का हुआ, मैच्योरिटी में बात करने लग गया, सब उसको सुन रहे थे। यस, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बहुत बार हम दुआ करते हैं, पर दुआ के बाद हम क्या करते हैं ये हमें पता नहीं चलता। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, सामने देखिए, दीदी, भाई, याद रखिए, प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। प्रेयर के बाद आप क्या करते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैल आई रिपीट? आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुआ के बाद आप क्या करते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग दुआ करते हैं, पर उसके बाद जो जिस तरह की बातचीत वो करते हैं ना, वो मैच ही नहीं करती। दे डिस्ट्रॉय देयर प्रेयर, वो अपनी ही दुआ को खत्म कर देते। समझो आपको वीजा चाहिए कहां जाने के लिए, और आप दुआ कर रहे हो, खुदावन मेरा वीजा लगा दे, मेरा वीजा लगा दे, मेरा वीजा लगा दे। और कोई आपसे पूछता है फिर बाद में आके, आपका वीजा लगा? पता नहीं, ये गवर्नमेंट तो है ही ऐसी, ये तो जाने देती ही नहीं। अभी क्या किया आपने? थोड़ी देर पहले दुआ की ना, अपनी ही दुआ खत्म कर दी।
फिर कहते हैं हम लोग खुदा दुआ का उत्तर नहीं देता। अरे दुआ पहुंचने ही नहीं देते हम, हमारी दुआ रास्ते पे ही लटकी रहती है। मुझे दांत में दर्द था, मैंने ऐसे किया, यीशु के नाम में मैं शिफा पालूं, मैं चंगा हो जाऊं। 10 मिनट के बाद कोई मुझसे आया, तो मैं ऐसे हाथ रख के बैठा था, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? पता नहीं ये दर्द कब उतरेगा। मुझे खुदा ने कहा तूने क्या किया अभी? पहले दुआ की। ईमान कहां है? प्रभु ईमान मेरे को रखना नहीं आता, मुझे खाली बकबक करने आती। आज जो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी पावरफुल। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आइए सब सामने देखें, सुनिए। हमारी बाइबल कहती है यीशु ने एक पेड़ देखा, he saw a tree, और जब उसने उस पेड़ को देखा तो वो उसमें फ्रूट्स ढूंढने गया। बाइबल कहती है उसमें फल नहीं था। अगर आप आराम से पढ़ें तो वहां एक जगह यह भी लिखा गया है फल का समय ही नहीं था। फिर जीसस ने उसको सुखा दिया। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी, खुदा जब उसकी सीजन नहीं थी तो आपने उसको सुखा क्यों दिया? अगर आप आराम से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें पत्ते और फ्रूट्स एक ही टाइम पे आते हैं। अगर पत्तों के साथ फ्रूट नहीं आया तो वो आगे भी नहीं आएगा। इसीलिए जीसस को समझ में आ गया था सिर्फ पत्ते हैं, फ्रूट आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए उसने उसको सुखा दिया। नाउ लिसन टू मी। अब उसने उस पेड़ को कहा सूख जा, और यीशु ने सूख ऐसे बोलने के बाद वो ऐसे बैठा नहीं रहा, सूखेगा कि नहीं। बाइबल बताती है वो चला गया। अगले दिन वापस घूम फिर के सब चेले, सारे रसूल, सब डिसाइपल्स वहां आए और उन्होंने देखा कि पेड़ सच में सूख गया था। फिर उन्होंने जीसस को कहा हे रब्बी सी, ये सूख गया। तब जीसस कहता है कम, आई वांट टू शेयर समथिंग। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। तुम इस पहाड़ को देख रहे हो, अगर तुम इससे कहो उखड़ और जाके समुद्र में जा तो ये तुम्हारी बात मान लेगा। अब आप मुझे बताएं, जब तूफान आता है तो पेड़ उखड़ते हैं, पर कभी आपने सुना है पहाड़ उखड़ा? कभी नहीं सुनेंगे आप। हमेशा जब तूफान आता है पेड़ उखड़ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले दुबई में देखा आपने, तूफान आया, पेड़ उखड़ उखड़ के पता नहीं कहां पड़े। हमारे इंडिया में तो बात ही छोड़ो, हम पहले तो हम ही उखड़ जाते हैं। इतना पेड़ उखड़ रहे हैं, ये उखड़ रहे हैं, बट कभी आपने सोचा था कोई पहाड़ उखड़ के आपके यहां पर आके गड़ा? नेवर। जीसस क्या कह रहा था? अ पावर ऑफ कन्फेशन। आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप किस तरह बोल रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप बड़े ध्यान से सुने। आप, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पास बुलाया। जब अब्राहम परमेश्वर के पास गया तब परमेश्वर ने उसके साथ कुछ वादे किए और कुछ कमांड्स दी, आज्ञाएं। आज्ञा को उर्दू में क्या कहेंगे? हुक्म दिए। थैंक यू। हुक्म दिए। खुदा ने उससे कहा अपना घर छोड़, अपने बाप का घर छोड़, और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चला जा। अब्राहम चला गया। कुछ समय के बाद बाइबल बताती है अब्राहम को 100 साल की उम्र में खुदा ने एक बेटा दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब खुदा ने उसी बेटे को मारने के लिए कहा कि इसे खत्म कर दे। अब जानते हैं अब्राहम ने क्या किया? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों का इस चीज पे ध्यान गया है कि नहीं। जब अब्राहम अपने बेटे को ऊपर ले जा रहा था पहाड़ पे ताकि उसे बलिदान करे, ताकि उसे खत्म करे, उसने अपने 2 लोगों को पहाड़ के नीचे खड़ा किया और पता है उन्हें क्या कहा?
तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वापस आएंगे। यस, हम वापस आएंगे। आप वहां होते तो अब्राहम से नहीं पूछते, एक्सक्यूज मी अब्राहम, खुदा ने कहा है आपको उसे मारना है। पर अब्राहम ने कहा नहीं, हम लौटेंगे। आप जानते हैं, अब्राहम ने जो चीज अब्राहम देखना चाहता था ना, अब्राहम ने वही कही। और बाइबल बताती है वो ऊपर गया और खुदा ने उसे कहा अपने बेटे को मत छूना, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरे खौफ में चल रहा है। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप वो कहते हैं जो आप देखना चाहते हैं? कि आप वो कहते हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते? मुझे माफ करिए, आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, खुदावन के इस हैकल में बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है हम क्या बोल रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आज कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो खुदा की रूह के वश में नहीं है। वे अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स के साथ इतने कनेक्ट हैं कि जो चाहे वो अपने लिए बोल देते, अपनी लाइफ खराब कर देते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं, हमेशा मरने की बातें करती है, हमेशा। बच्चों को बोलेंगी आज मैं जिंदा हूं, खाना मिल रहा है, कल मैं चली गई, देख लेना। काय को? कई सारे लोग आप देखो हमेशा मरने की बातें करते हैं। लड़का लड़कियों के ब्रेकअप होंगे, उसके बाद इनके स्टेटस पढ़ के देखो, मैं जा रही हूं, जल्दी जा, मैं जा रहा हूं मरने, ये वो। मतलब स्टेटस ताना मारने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जब अलग हो जाते हैं ना, हमारे इंडिया में अभी बॉयफ्रेंड का नया नाम रखा है बाबू। दे कॉल देम बाबू। बाबू ने खाना खाया, बाबू मार के इंसान खा जाए, खाने की बात करते हैं लोग। मेरे बाबू ने खाना खाया, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है सोना, सोना मोना जादू टोना। यू नो, अभी इन लोगों ने पूरा सब बदल दिया है। वो बाबू सोना मोना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। आजकल प्यार भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। कुछ दिन रुकिए, बच्चे भी डाउनलोड होंगे। बच्चे 9 महीने डाउनलोड करने के लिए रख लिए, और आप जानते हैं सारा दिन लोग इस पे बैठे रहते हैं, होल डे। ये अब आजकल तो ये 4 उंगलियां काम ही नहीं करती, ओनली दिस, सिर्फ 2 अंगूठे काम करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको शायद हंसी आ रही है। कुछ लोग अपना फोन बाथरूम में न ले जाए ना, उनको पॉटी नहीं आती। ऑल डे फोन 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 फोन, मीटिंग में फोन, चर्च में फोन, बाहर फोन, इधर फोन उधर फोन, हर जगह पे फोन। दे आर सो मच ऑक्यूपाइड। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं अंकल, आप फोन यूज करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चीजें आपके हाथ में हैं ये अच्छी बात है, आप चीजों के हाथ में हैं ये बुरी बात है। चीजें आपके हाथ में है ना, कोई इश्यू नहीं है, आप चीजों के हाथ में है, इट इज अ वर्स्ट थिंग। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम ने वो कहा जो अब्राहम देखना चाहता था। आप क्या बोलते? सारा दिन मरने की बातें, मैं मर जाऊंगी, देख लेना, मैं मर जाऊंगा, रात को घर पे नहीं आऊंगा। वाई? इजरायली भी ऐसे ही थे। कितने लोगों ने देखा इजरायली कैसे थे? खाना नहीं मिलता था, हमें मरने के लिए इधर क्यों लाया, हमेशा मरने की बातें करते थे। आपने वो वीडियो देखी जो एलाइजा को मिली? एलाइजा उसको कहता है मेरे लिए खाना लेकर आ, नहीं है, आखिरी है, खाएं मर जाए।
बहुत लोग आप देखते रहेंगे अपने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। क्यों मरना है? आइए अपने पास वाले से पूछिए, क्यों मरना है जी? Why you want to die? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे चर्च के अंदर बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं और कहते हैं दुआ करो हम और जिए, हम खुदा के लिए जिए। They are so passionate for Jesus. हालेलुया। इधर यंग यंग लोग मरने की बातें करते हैं। बच्चों को मोबाइल न दो, मैं जा रहा हूं मरने। जवानों को भी मरना है, सबको मरना है, तो खुदा का काम कौन करेगा? यीशु इसलिए थोड़ी मरा ताकि आप मरें। बाइबल कहती है वो इसलिए मरा ताकि आप जिए। यू शुड लिव फॉर जीसस। मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आप क्या बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारी बाइबल कहती है देयर वॉज अ मैन कॉल्ड डेविड। दाऊद नाम का एक व्यक्ति था। एक समय था जब गोलायत नामक एक व्यक्ति सामने आया, इजराइल को ललकारने लगा, हे इजराइलियों लड़ो मुझसे, अगर मैं हारा मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा, तुम हारे तुम हमारे गुलाम बनोगे। हर दिन शाऊल बादशाह ये सारी बातें देख देख कर डिस्टर्ब हो गया, डिस्करेज हो गया। आप जानते हैं, यहां देखिए, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर वो आपको यकीन दिला सकता है कि आप हारे हुए हो। शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, लेकिन वो आपको यकीन दिला सकता है तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे, मत कर दुआ। इतनी बार किया, कुछ हुआ क्या? पास्टर से करवाई, मिनिस्ट्री से उस प्रेयर टावर पे कॉल किया, इंडिया में कॉल किया, इतनी बड़ी चर्च को, क्या हुआ तेरा? शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर वो आपको यकीन दिला सकता है आप अब नहीं जीत सकते। शाऊल के साथ उसने वही किया। मैं हमेशा कहता हूं, लड़ाई एफर्ट डाल के हार के आना न एफर्ट डालने से बेहतर है। हार गए ना, कोई बात नहीं, कम से कम गए तो सही थे, लड़ाई तो की हमने। कई लोग लड़ते नहीं है, ओ मुझसे होगा थोड़ी। मैं कितने जवानों को कहता हूं सुबह उठो, सुबह उठ के दुआ करो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, उठो सुबह दुआ करो। नहीं पास्टर जी हमको नींद, हम नहीं उठ पाते। कहां से उठ पाएंगे, कैसे उठ पाएंगे आप? क्योंकि हम सोते ही सुबह। पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 5 बजे। 5 बजे तक हम ऑनलाइन रहते, बैठे रहेंगे मोबाइल, लेकिन सुबह नहीं उठेंगे। कितने सारे बहनों को, कितने सारे भाइयों को मैं कहता हूं उठो दुआ करो सुबह। नहीं ब्रदर हमसे होती ही नहीं है। पता है क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप यहां हारे हुए। मैं 2 बजे सो जाऊं 5:30 बजे उठता हूं, 3 बजे सो जाऊं 5:30 बजे उठ जाता हूं, क्योंकि 11 बजे के बाद मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है, मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं। घर के काम रहेंगे, चर्च के काम रहेंगे, ऑफिस के काम रहेंगे। मैं चाहकर भी खुदा को वैसा टाइम नहीं दे पाता जैसा मैं देना चाहता हूं। इसीलिए मैं जल्दी उठता हूं, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद मैं पूरा दिन सुकून में रहता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार हम अपनी जिंदगी में हारी हुई जिंदगी जीते। आपने देखा शाऊल बगैर लड़ाई के हार गया, लेकिन जब दाऊद वहां पर आया, दाऊद ने भी सेम शब्द सुने, दाऊद ने भी सेम चीजें सुनी, लेकिन दाऊद कितना अलग था। दाऊद ने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे इससे भी बचाएगा। बाइबल बताती है दाऊद वहां पर गया और दाऊद ने उसे मार दिया। आप जानते हो दाऊद जीता बाद में, लेकिन दाऊद पहले यहां जीता हुआ था, और दाऊद ने वही कन्फेस किया। आप क्या देखना चाहते हैं? क्या आप जो देखना चाहते हैं, क्या आप उसे बोलते हैं कि आप वो बोलते हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। मेरे पास कोई आपके लिए लंबा संदेश नहीं है। मैं 15 से 20 मिनट में संदेश खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप सामने देखें। मैं हमेशा प्रभु से एक सवाल पूछता था, खुदा आप क्यों चाहते हैं कि हम अपने मुंह से तेरा कलाम बोलें? क्या हमारा विश्वास जो दिल में है वो काफी नहीं है? क्या इतना काफी नहीं है कि मैं अपने दिल में ये विश्वास करता हूं कि आप खुदा हैं और आप सब कुछ ठीक करेंगे? क्या ये सब बोलना जरूरी है? मैं 18 ईयर्स से क्रिश्चियन हूं। 18 साल से मैं मसीह में हूं। मैं प्रभु से रोज कहता था, मुझे बता, ऑनेस्टली कहता हूं, मैंने अपने और खुदा के साथ रिलेशनशिप को छोड़ और किसी चीज पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। हमेशा मैंने इसी चीज पे ध्यान दिया है। और एक दिन मैंने खुदा से पूछा, खुदा जो ईमान मैं रखता हूं, क्या वो ईमान काफी नहीं है? आप क्यों चाहते हैं कि मैं हर चीज कन्फेस करूं? आप क्यों चाहते हैं जो कलाम आपने मुझे दिया है मैं उससे बोलूं? जैसे कि आज पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, पास्टर सोडी जी कह रहे थे, वो तलवार देता है हमें। आप जानते हो क्यों खुदा चाहता है कि हम गूंगों की तरह जिंदगी न जिए? जैसे शैतान यीशु के पास आता है और कहता है, देख ये पत्थर हैं, इसे रोटी बना। यीशु कहता है, नहीं, ये लिखा है, हम रोटी से नहीं पर खुदा के मुंह के कलाम से जिएंगे। फिर शैतान आता है कोई और चीज लेकर और बाइबल बताती है, यीशु फिर उससे कहता है, नहीं, ये लिखा है। फिर तीसरी चीज लेके आता है, तीसरी बार भी यीशु यही कहता है, नहीं, ये लिखा है। क्यों यीशु हर बार उसे कुछ बोलता था? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, क्यों खुदा चाहता है जो उसका कलाम उसने आपको दिया है वो बोला जाए? क्योंकि बाइबल कहती है उसके कलाम में पैदाइश है, उसके कलाम में उत्पत्ति है। जो आप कहते हो उसके कलाम से वो पैदा होता है। इसीलिए वो चाहता है उसका कलाम बोला जाए। जानते हैं, जैसे खुदा ने कहा, लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, वो रोशनी हो गई। वो उसका कलाम था, उसे सेम कलाम आपके दिल में डाला है ताकि आप जो कहें वो हो जाए। उसके कलाम में पैदाइश है, उसके कलाम में उत्पत्ति है, उसके कलाम में हिज वर्ड हैव अ जेनेसिस। जो आप कहेंगे वो आपके लिए होगा। उसके कलाम में क्या कहती है बाइबल? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। उसके बाद क्या लिखा है? जो कुछ पैदा हुआ, कुछ भी कलाम के बगैर पैदा नहीं हुआ। इसीलिए वो चाहता है आप कलाम कहें, क्योंकि उसके कलाम में पैदा करने की ताकत है। इसीलिए वो चाहता है आप सिर्फ उसे दिल में नहीं, उसे अंगीकार करें। जैसे वो कहता है, पहाड़ से कहो, उसे कहो। मेरी बहनों, जब आपके हेयर फॉल होते हैं, टेंशन मत लो, परेशान मत होइए। जब आपके बाल गिरते हैं, उसे कहिए यीशु के नाम में बंद हो जाए। कन्फेस द लाइफ। जानते हैं, आप में से कई सारे लोग सिर्फ दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, कहां कहां दुआ नहीं करनी है, कहां कहां आपको कन्फेस करना है, बोलना है। ये हिस्से को लेकर, यहां से लेकर यहां तक 6 साल तक मुझे स्किन डिजीज थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये डिजीज सुनी है। इट्स कॉल्ड एक्जिमा। देयर इज अ स्किन डिजीज कॉल्ड एक्जिमा। इतनी गंदी बदबू आती है उन फोड़ियों में से कि आप किसी के पास बैठ नहीं सकते। इतना ईचिंग होता है, इतना ईचिंग होता है। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने एक बार यहां पर ईचिंग किया और आपने हाथ नहीं धोया, आप किधर भी हाथ लगा दोगे वहां भी हो जाएगा।
एक बार मैंने यहां से हिच करके यहां हाथ लगा दिया था, अगले दिन यहां भी हो गया था। मैं क्रीम लगाता था, इतनी सी क्रीम होती थी, रोज लगाता था, ठीक हो जाता था। क्रीम लगाना बंद करता था, वापस आ जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं बड़ा तंग हूं इससे। और पता है मैं क्या करता था? आप विश्वास कीजिए, मैं रोता था, प्रभु लॉर्ड हील मी लॉर्ड, मैं ऐसे रोता था। मुझे एक दिन खुदा ने कहा, मैं तुझे ठीक कर चुका हूं। मैंने खुदा से कहा, लेकिन ये तो है अभी भी, बोल इससे, बात कर इससे। मैंने कहा क्या बात करूं? मैंने पेड़ से बात की, उसने मेरी सुनी। हाँ, मैंने तूफान से कहा थम जा, उसने मेरी सुनी। हाँ, मैंने मुर्दे को कहा जिंदा हो जाए, उसने मेरी सुनी। वो मेरी सुनते थे, तेरी एक्जिमा तेरी नहीं सुनेगी। और मैंने यीशु के नाम से हाथ रखा और मैंने कहा, यीशु के नाम से, वह खुदावन जिसने हमें, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई सर्व। और मैंने हर दिन इसे कर्स किया, सूख जाने की आज्ञा दी। आज कई सालों से मुझे कोई एक्जिमा नहीं है, मेरी टांग बिल्कुल चंगी हो चुकी है। आई एम टोटली हील इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे कलीसिया के अंदर एक लड़का आता है, आज भी आता है, इज अ मेंटली रिटायर्ड। उसको समझ में नहीं आता है, कभी भी पैंट खोल देगा, शर्ट उतार देगा, कुछ भी करता है। अपनी बहनों के साथ कभी कभी आता है। मैं अपनी दिल्ली की कलीसिया की बात बता रहा हूं। खुदा ने मुझे 5 चर्चेस दी हैं, दिल्ली ब्रांच की बात है। एक लड़का आता है, इज एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है। उसकी मम्मी आती थी, रोती थी, ब्रदर प्लीज कुछ करो, ब्रदर प्लीज कुछ करो। मैं उसको कहता था, आंटी खुदा ने आपको दिया है, आप करो, क्या करना है बोलो। रोज इसके ऊपर वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस किया करो, एवरी सिंगल डे बोला करो। वो हर दिन उठती थी और अपने बच्चे को कहती थी, यीशु के नाम में इसकी विस्डम हील हो रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हील हो रही है, ये लड़का चलेगा, दौड़ेगा, नॉर्मल वर्क करेगा। विश्वास कीजिए, वो लड़का इन दिनों में चंगा हो रहा है। क्यों? खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम को अपने मुंह से कहें, क्योंकि उसके कलाम में पैदाइश है, उसके कलाम में उत्पत्ति है, उसके कलाम में पैदा होने की ताकत है। क्या आप उसे बोलते हैं? कितना डेविल आपको मेंटली टॉर्चर करता है, आपको पता है? आप जानते हैं शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मैं छाप के आया हूं, ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी छाप के आया हूं। देखना चाहते हैं? This is the biggest weapon of devil. अच्छा, सब ठीक हो गया? अच्छा, सब ठीक हो गया? बस एक प्रार्थना कर दी, सब ठीक हो गया? देख तेरी सांस वैसी है, देख तेरी बहू ऐसी ही है, कुछ बदला है? इतनी दुआ करते हो, कुछ बदला है? क्या ये सच है? खुदा ने कहा है कोई फल मत खाना। अगर तू खुदा का बेटा है, अगर, देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस डाल रहा है। शैतान तलवार और हथियार लेके नहीं आता है, उसे पता है एक आदमी को सबसे ज्यादा बर्बाद कंफ्यूजन्स करते हैं जब उसके दिमाग में सवाल होते हैं, चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, जब अनसेटल मैटर्स होते हैं लाइफ के अंदर। उसे पता है एक इंसान को मेंटली टॉर्चर कैसे करना है। वो कई बार ये लेके आएगा, दुआ के बाद आएगा, अच्छा हो गया, ऐसा कैसे हो गया? नहीं नहीं, 40 दिन उपवास करना पड़ेगा, बाद में होगा। मुझे कितनी बार इस चीज से सफर करवाया है, मैं आपको बता नहीं सकता।
आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जिनके साथ शैतान उनके दिमागों के साथ खेलता रहता है कि तेरी लाइफ देख, एज कितनी बढ़ गई है, तुझे लड़का नहीं मिल रहा है, तेरी शादी नहीं हो रही है, आंटी लग रही है आंटी अभी तू। ऐसे ऐसे ख्याल देगा वो आपको, ऐसे ऐसे थॉट्स देगा। और आप जो कन्फेस नहीं करते हैं, हम लेते रहते हैं। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में कहता हूं, मैं आज भी यहां पर खड़े होकर कहता हूं, उसे मारो नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। उसे मारो, अगर आप उसे नहीं मारोगे ना, वो आपको मार देगा। यहां पर सुसाइड क्यों करते हैं लोग? तकलीफ की वजह से? कभी भी नहीं। वो हार जाते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो पाएगा, इसलिए मार देते हैं खुद को। कोई भी सुसाइड अपनी तकलीफों की वजह से नहीं करता। हर कोई सुसाइड इसीलिए करता है क्योंकि उसे यकीन दिलाया जाता है कि तेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे। ये शैतान का सबसे बड़ा हमला है, जब वो आपको यकीन दिला दे तेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तेरा परिवार कभी बदलने वाला नहीं है, तेरी बीवी हमेशा ऐसी रहेगी, तेरा बेटा हमेशा ऐसा रहेगा, तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब वो आपको यकीन दिला दे, आप याद रखना, ये हमला है, इसका सबसे बड़ा हमला है। क्वेश्चंस, कंफ्यूजन। आज लोग खुश क्यों नहीं है? आज लोग खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें फेथ नहीं है, उनमें ईमान नहीं है। इसलिए आप इसलिए दुखी नहीं हो क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत दुख है। आप इसीलिए दुखी हो क्योंकि आप में फेथ नहीं है। हर एक के पास तकलीफें होती है, हर एक के पास, मेरे पास भी है, पर मैं खुश रहता हूं। यहां देखिए, यहां देखिए, जीसस बोट में सोया था नहीं सोया था? हाँ, सोया था नहीं सोया था जी? सोया था। वहां पर क्या हुआ? तूफान आया, यीशु उठा, उसको जगाया चेलों ने। तूफान यीशु को नहीं उठा पाया, उसको जगाया चेलों ने। मैं सोच रहा था जीसस ऐसे क्यों सोया हुआ था। अब आप सोचिए, हमारी बाइबल कहती है जो चेले, जो डिसाइपल्स थे, जो रसूल थे, वो बचपन से मछुआरे थे, और जब वो बोट में थे वो डर गए थे तूफान को देखकर। अब ये वो लोग नहीं है जो पहली बार बोट में गए थे, ये कई बार पहले भी जा चुके हैं। अगर ये डर गए हैं, मतलब सच में कोई स्ट्रॉन्ग था। यीशु सोया हुआ था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु ये डिस्टर्ब थे, आप सोए थे, आपके दिमाग में चल के आ रहा था, आप सोए थे। मुझे खुदा ने कहा, मुझे पता था मुझे क्रूस पे मरना है, तूफान मुझे मार ही नहीं सकता। वेरी सिंपल। मुझे क्रूस पे मरना है, मुझे थोड़ी तूफान। देखो, लिसन टू मी, व्हेन यू ट्रस्ट ऑन हिम यू स्लीप डिफरेंटली। व्हेन यू ट्रस्ट, जब आप उस पर ईमान रखते हैं ना, आपकी नींद अलग होती है। आज आप देखो हमारी नींदें कैसी होती हैं। रात को खाली पंखा बंद हो जाए, ए पंखा चालू कर, हम चिल्लाते हैं। देखा है आपने हमारी नींदें? ओ हमें कोई चिमटी मारे ना, ऐसे चिमटी, हम उठ जाते हैं। चलो आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग भारत से हैं? ओह हालेलुया। आप कितने लोग पाकिस्तान से हैं? वेरी गुड, धन्यवाद। कहां तो हम एक हैं। सुनिए, लिसन टू मी, आप बड़े ध्यान से सुने। जिस दिन हमें पता चलता था अगले दिन स्कूल नहीं है, उससे एक रात पहले हमें कैसी नींद आती थी? अल्लाह, ये सोच सोच के कि कल टीचर का मुंह नहीं देखना है, क्या नींद आती थी, मजा आता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा में ऐसी नींद सोते हैं? जीसस सोता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो ईमान आपके अंदर है उसे कन्फेस करो, उसे बोलो।
खुदा रसूल पौल को कहता है, जैसे तूने मेरी टेस्टिमनी, जैसे तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी, वैसे ही तुझे मेरी गवाही रोम में भी देनी है। इटली के रास्ते से जब वो लोग रोम जा रहे थे, उनका जहाज टूटने पर था और लोग डर रहे थे। पौल ने एक ही बात कही, कुछ नहीं होगा, खुदा ने कहा है मैं रोम जाऊंगा। क्या फेथ है उस आदमी का। आई विल गो, मैं कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब शैतान आपको कहे ना कि तू गरीब है, उसे रिमाइंड करवाइए, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, खुदावन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरी बहन अगर आपको बच्चा नहीं है ना, और शैतान आपको बार बार पॉइंट करवाए, देख यू आर अ चाइल्डलेस वुमन, तेरे पास बच्चा नहीं है, ये वो, उसे रिमाइंड करवाइए, जो हन्ना का खुदा था, जो सारा का खुदा था, जो एलिशिबा का खुदा था, जो रिबेका का खुदा था, वही मेरा खुदा है, वो मेरी भी कोख खोलेगा। समटाइम्स यू प्रीच टू डेविल, don't just preach to congregation, sometimes you preach to devil। मेरे को घुटनों में दर्द था, मुझे उसने बोला तेरे को चिकनगुनिया हो गया। मैंने पता है क्या बोला, तेरे को ही चिकनगुनिया हुआ। मुझे क्यों होगा, मैं खुदावन का बेटा हूं, मुझे क्यों होगा। मैं आपको सच कहता हूं, वो मुझसे बात करता है ना, बिलीव कीजिए, आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं इस चर्च के अंदर, बट खुदा मुझे जानता है, मैं उसको कुत्ता बना देता हूं। I'm treating him like a dog because he is a dog। कितने लोगों ने रमेश सिप्पी का पिक्चर देखा था, शोले? सुना है शोले? कितने आदमी थे उसमें? एक कैरेक्टर था जिसका नाम था ठाकुर। आपने देखा था, उसके हाथ कटे हुए थे। मैं शैतान को हमेशा कहता हूं, तू ठाकुर है, खुदा ने तेरे दोनों हाथ क्रूस पे काट दिए हैं, अब शॉल पहन के हमें डराता रहता है। उसे मारो। पास्टर सोदी ने बहुत अमेजिंग बात कही प्रेयर के अंदर, उठाओ अपनी तलवार और लड़ो। वो आपके साथ गेम नहीं खेल सकता, बहुत हो गया, उसने आपको बहुत मेंटली हैरेस किया, नींद सोने नहीं दिया। आज घर जाएंगे ना, जो दवाइयां आप रोज लेते हो, उन दवाइयों से कहो, आज तेरा आखिरी दिन है, मेरी शिफा मेरे खुदा की तरफ से आ रही है। कन्फेस योर फेथ। मेरी बाइबल कहती है, यदि तू यीशु पर मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये बहुत जरूरी है। पतरस ने 3 बार कहा, मैं तुझे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसके पास आता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ। तीनों पहले के कन्फेशंस डिलीट करवा के नए कन्फेशंस करवाए गए। दिस इज योर जीसस। अपनी प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करिए। अपने प्रेयर के बाद आप क्या बोलते हैं, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रेयर को डिस्ट्रॉय न करें। अपनी प्रार्थना को खत्म न करें। केनेथ ई हैगिन एक परमेश्वर के महान जन थे। बड़े सुनने की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी ये सुनने के बाद। एक दिन केनेथ ई हैगिन एक ड्रीम देख रहे थे। उस ड्रीम में उन्होंने देखा यीशु उस तरफ खड़े होके उसे कुछ बोल रहे थे। सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उनके बीच में, खुदा के बीच में और उसके बीच में एक बदरू आई। देयर इज अ डीमन। और वो डीमन इतना जोर जोर से चीखने लगा कि यीशु की आवाज आना बंद हो गई। और अंकल हैगिन लगातार यीशु को निहार रहे थे और इशारों में कह रहे थे, इसे भगा, इसे भगा, इसे भगा। और आपको पता है जीसस का रिएक्शन क्या था? जीसस कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ खड़े होकर एक स्माइल दे रहे थे।
अचानक अंकल हैगेन ने कहा, इन जीसस नेम आई कास्ट यू, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यहां से जा। डीमन चला गया और आगे आके यीशु मसीह ने कहा, तुझे पता है जब तक तू कुछ न कहे मैं भी नहीं कर सकता। खुदा ने उसे एक लेसन टीच किया कि बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं, सिर्फ बहनों से। कोई बहन यस नो नो यस कर ही नहीं रही है। बहन घर पे भी ऐसे ही रहते हो? नहीं नहीं, घर पे मेरी आवाज सबसे बड़ी होती है। मैं जानता हूं बहरीन में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है। हमारे इंडिया में ना कभी कभी रास्ते पे ना लोगों के चेन वगैरह खींच के भाग जाते हैं, ईयर रिंग्स निकाल के भाग जाते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा मोबाइल के पीछे कवर्स में ऐसा कुछ पीछे रहता है कि अपना फोन प्रोटेक्ट करने के लिए पकड़ के रखो, है ना, क्योंकि फोन भी आजकल लेके भाग जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दीदी, अगर यहां से निकलने के बाद एक चोर अगर आपकी ईयर रिंग निकाल के भाग जाए, आप उसे कैसे चिल्लाओगे? भैया 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 भैया, ऐसे चिल्लाओगे? भैया एक ही है, दे दो, मम्मी घर पे नहीं आने देगी, क्या कहेंगे? हम इतना जोर से चिल्लाते हैं, हम तो नहीं पहुंच पाते, कोई और पकड़ लेता है उसे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इतने सालों से शैतान आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोलते हो? डार्क सर्कल्स आ गए हैं आप में से कुछ लोगों को सोच सोच के, आप उससे कुछ नहीं बोलते हो? आपकी नींद कई बार आपके अच्छे अच्छे बेड पे आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहा है। यहां पर क्या है तेरा भविष्य, क्या है तेरा फ्यूचर, क्या है तेरा फ्यूचर, बता। सेवेंटी 78 ईयर का एक आदमी मिला मुझे दुबई में। मुझे आके कहते हैं, ब्रदर प्रेमानी आप मेरे लिए दुआ करेंगे? मैंने कहा काका मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा, बोलो। बस अभी कुछ ही साल हैं, बस अच्छे से हो जाएं। मैंने कहा काका आपको पता है खुदा आपसे अपना काम लेगा। मुझे प्रभु ने कहा था कि मैं इस बंदे का इस्तेमाल करूंगा। जब मैंने उनको ये बात कही कि खुदा आपको यूज करेगा, तो वो मुझ पे हंसने लग गए। आपने मेरी हालत देखी, मैं 78 ईयर्स का हूं, 100 बीमारियां हैं मेरी। मैंने कहा अंकल आपको पता है जब खुदा ने मोसेस को यूज करना स्टार्ट किया वो 80 का था। जब मैंने उन्हें ये बात कही वो रो पड़े। मैंने कहा आप सोचो आप उससे 2 साल और छोटे हो। हम कई सारे जवान लोग हैं ना, जब हम देखते हैं ना हमारी एज थोड़ी सी निकल गई है, खुदा ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया, वो डिप्रेस हो जाते हैं। जब परमेश्वर 80 साल के बूढ़े का इस्तेमाल कर सकता है, वो आपका क्यों नहीं कर सकता? वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो आपका क्यों नहीं कर सकता? आपको पता है हमारे लाइफ का प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस। जरा सोचिए, हर सैटरडे जीसस कलीसिया में जाता था, सिनेगॉग्स में जाता था, फरीसी वहां से प्रचार करते थे और ऐसे बैठ बैठ के उनको सुनता था, बैठ के बोरिंग प्रीचिंग करते थे, बोरिंग, और यीशु मसीह सुनता था। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु आप इनका बोरिंग प्रचार क्यों सुनते थे? प्रभु ने कहा उसमें भी एक फायदा है। क्या? धीरज बढ़ता है, पेशेंस ग्रो होता है जब आप किसी बोरिंग व्यक्ति को सुनते हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ अब्राहम ने वही कहा जो अब्राहम देखना चाहते थे, दाऊद ने भी वही कहा जो वो देखना चाहते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आप क्या कहते हैं? कितनी बहनें यहां पर अपने बच्चों को ब्लेस करती हैं हर दिन, और कितनी बहनें हैं जो अपने बच्चों को कहती हैं ये आफत है। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है अपने बच्चों में गलत बीज बोती हैं। ओ ये है ही शैतान, ये कभी सुधरेगा ही नहीं, ये बाप पे गया है, बाप पे। बिल्कुल मैंने देखा है। एक बहन ने मेरे सामने अपने बच्चों को कहा ये आफत है। जब नहीं थे तो रो रहे थे, अब हो गए हैं तो भी रो रहे हो। क्या बोलते हैं आप? मैं आपको डाउन नहीं करना चाहता, एक लाइन बोल के मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। आज दोपहर में जब मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने खुदा से कहा, खुदा क्या बोलना है? मैं नहीं जानता हूं इन लोगों को, आप जानते हैं, मुझे बताइए मैं क्या कहूं। मुझे खुदा ने एक बात कही आप लोगों के लिए कि यहां पर बहुत से लोग हैं जो दुआ करते हैं, पर दुआ के बाद क्या बोलना है इन्हें पता ही नहीं। यहां बहुत से लोग हैं जो दुआ करते हैं, पर दुआ के बाद किस तरह बात करनी है इन्हें पता नहीं। अपनी ही दुआओं को अपने नेगेटिव कन्फेशन से खत्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आप दुआ के बाद क्या कहते हैं ये दुआ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पतरस कहता है, कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है, खुदा का कलाम बोलता है वो। याकूब कहता है, यदि कोई अपने आप को रिलीजियस समझे और अपनी जुबान पे लगाम न दे तो उसकी जितनी भी इबादत है वो व्यर्थ है। आप दुआ के बाद क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में अपने बोलने के कारण तकलीफों को न लाएं। एक आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब बालाक ने इजरायलियों को आते हुए देखा, तब उसने अपने लोगों को नहीं गिना कि जाओ इनका सामना करना है। वो कहता है बिलाम को ढूंढो ताकि बिलाम इन्हें कर्स करे, बिलाम इन्हें लानत दे। You know, my brothers and sisters, sometimes non-Christians knows more than us the power of words. कभी कभी दुश्मन हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। इसलिए उन लोगों ने कभी कभी वजीरों और प्यादों को नहीं गिना कि चलो इनका सामना करना है। उन्होंने कहा सिर्फ बिलाम को पकड़ो, अगर बिलाम इन्हें कर्स करेगा ये खत्म हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, मौत सिर्फ बीमारी और गरीबी और एक्सीडेंट से नहीं होती। बाइबल बताती है तुम्हारी जुबान में जिंदगी और मौत है। आप जो कहते हैं वो होगा आपके लिए। इसीलिए अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में न जिए। जो आपकी भावनाएं कहती हैं वो न कहें, वो कहिए जो खुदा का कलाम कहता है, और आपके अंदर एक नई जिंदगी आएगी। ये देखिए, ये मेरी हिंदी बाइबल है। दिस इज माई हिंदी बाइबल। एक बार मैं इसको हाथ में थामे हुए था, मुझे प्रभु ने कहा, मुझे बता ये बोली पहले गई कि लिखी पहले गई? मैंने कहा खुदा ये पहले बोली गई फिर लिखी गई। क्या तुझे पता है क्यों लिखी गई? ताकि फिर से बोली जाए। तुझे पता है इससे पहले कि ये राइट डाउन हो, उससे पहले ये मैंने कही। ये इसीलिए कही गई ताकि लिखी जाए, और इसीलिए लिखी गई ताकि फिर बोली जाए। ये जो किताब है ना, इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। इसको तकिए के नीचे रखने से, मैं घर में था
वहां पर तकिया प्रॉपर नहीं मिला था मुझे। मैंने तकिए को हटाया, नीचे बाइबल पड़ी थी। मैंने कहा यहाँ क्यों रखी है? वो भाई बोलते हैं मुझे सपने में चुड़ैल दिखती है, इसीलिए मैंने रख दी है ताकि मुझे चुड़ैल न दिखे। मैंने खुदा से कहा, खुदा चुड़ैल ड्रीम में क्यों आ रही है, सचमुच भेज, ताकि ये इसको पढ़ना शुरू करे। इसे चूमने से, तकिए के नीचे रखने से। एक घर में गया था मैं, बाइबल को ऐसे रखा था उन लोगों ने ऊपर, किसी का हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। मैंने कहा इतना ऊपर रखा क्यों है? बोलते हैं पादरी साहब ने कहा है वचन को ऊंचे स्थानों पे रखो। अरे ऊंचे स्थानों पे रखने का मतलब इसको अच्छा स्थान दो, इसे फर्स्ट प्लेस दो। उधर रख दिया इन लोगों ने। कुछ लोग देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे करने से। मेरी बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। मैं पास्टर जी, मैं 2 मिनट और ले रहा हूं। मैं यंग लोगों से बोलना चाहता हूं, इंस्टाग्राम कम यूज करो, व्हाट्सएप पे कम जाओ, बहन फेसबुक कम यूज करो, कुछ नहीं मिलेगा। 2-3 बार दिन में चेक किया ना, काफी होता है। सारा दिन गुस्से रहने से कुछ नहीं मिलेगा। इसे पढ़ो, यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इट विल चेंज योर लाइफ। मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं, फेसबुक यूज करता हूं, व्हाट्सएप यूज करता हूं, यूट्यूब यूज करता हूं, पर मैं इन चीजों का गुलाम नहीं हूं। मुझे टाइम मिलता है, मैं देखता हूं, पर मैं मरा नहीं जा रहा हूं इन चीजों के लिए कि सुबह सुबह उठूंगा, पहले पहले देखूंगा कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला है, कितने लोगों ने ये किया है, कितने लोगों ने वो किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे टाइम मिलता है तो मैं चेक करता हूं। कई बार तो मैं लोगों के मैसेज का रिप्लाई 3-3 दिन के बाद करता हूं। इसलिए बहुत लोग भड़कते मेरे ऊपर, बोलते तू मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अरे मैं फारिग बैठा हुआ हूं, मेरे पास और कोई काम नहीं है। लोगों की नीड्स से मत जियो। यहां देखिए, जीसस नेवर मूव विद द नीड्स ऑफ हिज पीपल। यीशु लोगों की जरूरतों को देख के नहीं बढ़ा। जाइए, खुदा के कलाम को ध्यान से पढ़िए। ही नेवर मूव। उसने वो लोगों की जरूरतों को देख के आगे नहीं बढ़ा था कभी भी। वो पहाड़ से उतरा, पतरस कहता है देख लोग तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु कहता है जाने दे, आज हम कहीं और चलेंगे। वो हमेशा मूव हुआ विद द विल ऑफ गॉड। वो हमेशा परमेश्वर की मर्जी से आगे बढ़ा, न कि लोगों की जरूरतों को देखकर। अगर सामने जरूरतमंद खड़ा है, वो नहीं गया, उसने ये देखा पिता क्या चाहता है और वो वहां गया। डोंट मूव विद द नीड्स ऑफ पीपल, मूव विद द विल ऑफ गॉड। जो खुदा चाहता है वहां बढ़े, न कि जो खुदा जो बस आप जो इमोशंस आपको कहते हैं वहां नहीं जाना। इसे पढ़े। अगर हो सके तो आज यहां से जाने के बाद एक नोटबुक खरीदें, एक पेन खरीदें, और नोटबुक महंगी वाली खरीदें, कम से कम 3-4 हजार रुपए वाली। क्यों ब्रदर? ताकि न लिखें तो आपको दुख हो कि इतनी महंगी लेके भी नहीं लिखी। महंगी नोटबुक लें ताकि न लिखें तो आपको दुख हो कि इतना महंगा लिया फिर लिखा भी नहीं। एक नोटबुक लें और हर दिन एक चैप्टर में से पढ़ के एक तलवार निकालें और राइट डाउन करें, और हर दिन तलवार लेके जिंदगी में चलें। अरे मारो उसको, नहीं तो सारा दिन दिमाग में यही चलता रहेगा, सारा दिन यही चलता रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? कितने लोगों ने कुछ सीखा? क्यों खुदा का कलाम बोलना चाहिए? क्योंकि उसके कलाम में पैदाइश है, उसके कलाम में उत्पत्ति है। His word have a genesis। जो आप कहोगे वो आपके लिए होगा। Amen।
आइए मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।